हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल डेली लॉ शॉर्ट में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 के प्रीवियस पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 44 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को मेरा चैनल शेयर करें, जिससे कि उनकी भी प्रीवियस पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। अगर आपको अपने प्रीवियस पेपर जल्दी से जल्दी कवर करने हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित शब्दों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं है। ठीक है, न्यायालय में मदद शामिल नहीं है। बाकी जो इसमें तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है। उससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 3 में क्या क्या शामिल है। तो उसमें पहला ऑप्शन जो है, तथ्यों में न केवल भौतिक अपितु मनोवैज्ञानिक तथ्य भी शामिल हैं। शिला पे जो लिखा हुआ है, उत्कीर्ण है, जो कुछ भी उस पर उकेरा गया है वो एक दस्तावेज है, लिखित माना जाएगा। ठीक है, और कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्वेच्छापूर्वक की गई संस्तुति साक्ष्य में ग्राह्य है। ठीक है, किसके समक्ष की गई इसमें दिया है, स्वेच्छापूर्वक संस्तुति साक्ष्य में ग्राह्य है। तो इसका जो सही आंसर है, मैं टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर स्क्रीनशॉट हो गया है, इसे डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। ये ऑप्शन नंबर बी सही है। दंड अधिकारी जिसके समक्ष आधिकारिकता क्षेत्र प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रजिस्ट्रीकृत बिल इच्छा पत्र का निष्पादन सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कम से कम एक अनुपरण साक्षी को बुलाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जब तक अनुपागम साबित ना हो उसकी माता और किसी पुरुष के विद्यमान विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मज की उपधारणा की जा सकती है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 48, विधि की अखंडनीय उपधारणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, संश्रुतियाँ। अब इसमें आपको बताना संश्रुतियाँ क्या हैं। ऑप्शन आपके सामने, मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, संश्रुतियाँ विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आप पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। आपके पास टिकट था, यह साबित करने का भार किसके ऊपर है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप पर ही है, क्योंकि वो बिना टिकट के यात्रा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक दस्तावेज का द्वारा लिखित होना कहा जाता है। वह दस्तावेज उचित अभिरक्षा में से पेश किया गया है अगर उस दस्तावेज का डैश वर्ष से पुराना होना तात्पर्य है या साबित किया गया है, तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वह का के हस्तलेख में है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ, इसका है ऑप्शन नंबर ए, कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सूचक प्रश्न। तो सूचक प्रश्न क्या है या सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख से विबंध पूर्व न्याय का वर्जन गठित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अभिलेख में विबंध पूर्व न्याय का वर्जन गठित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि क्या आ ने किसी अमुक दिन कोलकाता में अपराध किया? यह तथ्य कि वह उस दिन चेन्नई में था सुसंगत है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह विवादक तथ्य के अस्तित्व को अत्यंत अनाधिसंभव बनाता है। मतलब उसे असंभव करता है कि वो कोलकाता में अपराध किया और वो कह रहा है कि वो चेन्नई में था, तो ये अपराध के अस्तित्व को असंभव बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए सम्मानित व्यक्ति जब दस्तावेज पेश करता है तब, इसका जो सही आंसर है वह साक्षी नहीं होता है, इसलिए उसकी प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि उसे साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के बाद उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी कहलाएगी। इसका ऑप्शन है पुनः परीक्षा। ठीक है, क्योंकि मुख्य परीक्षा हो गई है, प्रति परीक्षा हो गई, उसके बाद बुलाया है तो वो पुनः परीक्षा होगी। चलिए अब यहाँ से अपना छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ स्थान नियंत्रण अधिनियम धारा 2A, ये यहाँ पे आ है, में परिभाषित स्थान नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है किसी भूमि, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 59 है, ये आवास लिखा है। आवास नियंत्रण अधिनियम की धारा 23J के उद्देश्य से कौन भूमि स्वामी नहीं है? ठीक है, तो भूमि स्वामी कौन नहीं है एकोमोडेशन एक्ट में? किसी सरकार का कर्मचारी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ किसी अभिधारी की बेदखली के लिए कोई आदेश भूमि स्वामी की स्वयं के लिए निवास स्थान के रूप में अधिभोग के लिए वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जाता है, वहाँ भूमि स्वामी उसका कब्जा उस आदेश की तारीख से डैश की काल अवधि का अवसान होने से पूर्व पाने का हकदार नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं। कोई भी न्यायालय स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उस अपराध की वार्ता परिवाद उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया है डैश के भीतर ना किया गया हो। ठीक है, मैं यहाँ डैश वर्ष बोल रहा था लेकिन डैश के भीतर ना किया गया हो, तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 मास, 3 महीने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62। अवशेष किराए का भुगतान नहीं करने के आधार पर किराएदार के विरुद्ध निष्कासन का वाद संसिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि मांग सूचना पत्र के निर्वहन के उपरांत अवसान ना हो गया हो। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 62 का वो है 2 मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। भाड़ा अधिकारी किसके निम्न पद का व्यक्ति होगा? ठीक है, जिसका जो सही आंसर है वो है डिप्टी कलेक्टर, सी। क्वेश्चन नंबर 64। जो भूमि स्वामी स्थान नियंत्रण अधिनियम की धारा 23(6) के अधीन कोई मिथ्या या तुच्छ आवेदन करता है उसे एक बार में उस स्थान के भाड़े से अनधिक के प्रतिकारात्मक खर्चे से भारित किया जा सकेगा। इसका जो सही आंसर है वो है 6 मास। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 से कंटिन्यू करते हैं।
किसी अभिदारी द्वारा उसे भाड़े पर दिए गए स्थान के संबंध में उपयोग किए जा रहे आवश्यक प्रदाय का भूमि स्वामी द्वारा बंद कर दिए जाने पर प्रदाय प्रत्यावर्तित करने का आदेश किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। किराएदार की शिकायत पर यदि यह समाधान हो जाए कि भवन स्वामी ने समुचित कारण के बिना किराया स्वीकार करने से इनकार किया है तो भवन स्वामी पर अर्थदंड लगा सकेगा, वह कौन है? तो इसका जो सही आंसर है भाड़ा नियंत्रक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। कोई भी न्यायालय स्थान नियंत्रण अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे अपराध की बाध्यता परिवार पर उस तारीख से जिसको कि वह अपराध किया गया हो डैश वर्ष के भीतर ना किया गया हो। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 67 का वो है ऑप्शन नंबर डी, 3 मास। ठीक है, चलिए अब यहाँ से टीपी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 से, क्वेश्चन नंबर 68 से। तो चलिए शुरू करते हैं। अचल संपत्ति कौन सी नहीं है? तो इसमें से उगने वाली फसलें अचल संपत्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा में स्थावर संपत्ति का अंतरण लिखे बिना किया जा सकेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 11 मास की अवधि का पट्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। 70। विचाराधीनवाद का सिद्धांत लागू होता है जहां, इसका आंसर है अंतरण विचारण न्यायालय के जयपथ किंतु अपील की प्रस्तुति से पूर्व किया गया हो। यहाँ पे जयपथ डिक्री को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? तो इसका है इसमें से किसी भी प्रकार की संपत्ति यदि विधि द्वारा वर्जित ना हो अंतरित की जा सकती है। केवल पुनः प्रवेश का अधिकार अंतरित नहीं हो सकता, लोकपथ अंतरित नहीं हो सकता, किसी की पेंशन अंतरित नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। किसी लिखित के संबंध में अनुप्रमाणित से अभिप्रेरित है और सर्वदा अभिप्रेरित रहा होना समझा जाएगा कम से कम 2 अनुप्रमाणन साक्षियों द्वारा कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये इरेजर चौथा ऑप्शन नहीं है, इसमें दूसरा ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्या अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है? तो हाँ, किया जा सकता है ट्रस्ट बनाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। हक विलेखों के निरपेक्ष द्वारा बंधक को कहा जाता है? तो ये है साम्यक बंधक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले देख लेते हैं। स्थावर संपत्ति का वर्ष अनुवर्षी पट्टा या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा की ऐसी सूचना द्वारा पर्यावस है जिसका अवसान किसी अभिधृत वर्ष के अंत के साथ होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण वैध है? तो केवल 99 रुपये के लिए अरजिस्ट्रीकृत भोग बंधक वैध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्थावर संपत्ति के पट्टे का परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी दशा में नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 77, इसका आंसर है छोड़ देने की सूचना की तामील पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दान के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो उसका जो सही आंसर है वो है दान के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है। चलिए अब हम यहाँ से हमारे क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। भारत में प्रबद्ध किसी विधि संबंधी भूल का करार पर क्या प्रभाव होता है? तो इसका आंसर है शून्य करनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रतिफल के बिना बा को 1000 रुपये देने का वचन देता है, क्या ये करार है? तो ये शून्य है। ठीक है, प्रतिफल के बिना नहीं हो सकता है। प्रतिफल के बिना सिर्फ 3 कंडीशनों के साथ ही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा संविदा के सदृश संबंध नहीं है? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नवीनियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। जहाँ वचन पालन के लिए समय निश्चित नहीं है और ना ही आवेदन किया गया है, तब वचनबद्ध का पालन। ठीक है, ये देख ऊपर कर देता हूँ मैं स्लाइड। इसका जो सही आंसर है वो है युक्ति युक्त समय के अंदर किया जाना चाहिए, जब वचन पालन करने के लिए कोई समय नियत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, प्रस्थापना प्रतिकृत हो जाने पर वचन हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84, ऐसा हर करार जो अप्राप्त व्यय से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधक हो। 84 का होगा अपना शून्य करार। ठीक है, 85 तक देख लेते हैं। या कि गाड़ी का भाड़े पर लेता है। गाड़ी अक्षम कार है, यद्यपि या को यह मालूम नहीं है और का क्षतिग्रस्त होता है। क्षति के लिए का के प्रति या जिम्मेदार है। तो इसका जो सही आंसर है 85 का वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 86, का ऐसी परकम लिखत जिस पर निरंक पृष्ठांकन है या के पास न्यास करता है, का के प्राइवेट आदेशों का उल्लंघन कर या उन्हें झाको बेच देता है, विक्रय वैध है। ऑप्शन 86 का बी है, विक्रय वैध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, का को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के योग आवश्यक वस्तु के प्रदाय आ करता है, आ बाकी संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, उप अभिकर्ता के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऐसे अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियोजन किया जाता है। नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89, खा को का यह प्राधिकार देता है कि वह का की भूमि बेच दे और उस विक्रय के आगमों में से उन ऋणों के संदाय कर ले जो उसे का द्वारा शोध है, किसी अभिव्यक्त संविदा के अभाव में। इसका आंसर है
का इस अधिकार का प्रतिषेध नहीं कर सकता है और न का की मृत्यु या उन्मत्तता से उस अधिकार का पर्यवसन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होता है। अब छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता स्टार्ट होती है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिकार अभिलेख में अभिलेखित अधिकार से संबंधित विवाद जिसमें राज शासन पक्षकार ना हो डैश को विनिश्चित करने की अधिकारिकता प्रदत्त की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 सिविल न्यायालय को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 किसी के अंतर्गत नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, बड़े झाड़ों का जंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 कौन राजस्व अधिकारी नहीं है? तो राजस्व निरीक्षक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 विभिन्न भूमियों के लिए भू राजस्व का निर्धारण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है कलेक्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 खेती की लागत का प्रकलन करने में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है भूमि का बाजार मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95 भूमि स्वामी द्वारा किसी भी भूमि का भोग बंधक विधिमान नहीं होगा यदि वह 6 वर्ष से अधिक के लिए हो। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यदि कोई भूमि स्वामी भू राजस्व संहिता के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा कब्जा की गई भूमि को वापस लेना चाहता है तो उसे आगामी किसी वर्ष के आरंभ होने के 30 वर्ष के अंदर आवेदन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय के संबंध में सिविल न्यायालय की अधिकारिकता अपवर्जित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है खाते का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 98 भू राजस्व के बकाया की वसूली के लिए निम्नलिखित की कुर्की तथा विक्रय नहीं हो सकता है। निम्नलिखित की कुर्की या विक्रय नहीं हो सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इसमें बकायेदार के भोजन बनाने के बर्तन कुर्क नहीं हो सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में बकायेदार द्वारा धारित 6 हेक्टेयर से कम भूमि, ये भी है। ठीक है, यदि बकायेदार कृषक हो तो उसकी यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित खेती के उपकरण, ये जो है इसका जो सही आंसर है वो इसमें 3 ऑप्शन है। पहला ए, बी और सी ये सही है, ये कुर्क नहीं किए जा सकते। और जो ऑप्शन नंबर सी है यदि बकायेदार कृषक हो तो यांत्रिक शक्ति द्वारा चलित खेती के उपकरण को कुर्क किया जा सकता है, जैसे ट्रैक्टर हुआ, ठीक है, हार्वेस्टर हुआ, ये सब कुर्क किए जा सकते हैं। और जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हुए, अलग अलग मशीनें आती हैं बड़ी बड़ी, वो कुर्क की जा सकती हैं। खेती के उपयोग में आने वाले हल, बैल, ये कुर्क नहीं किए जाएंगे। खाने बनाने के बर्तन, बिछौने, कपड़े, ये कुर्क नहीं हो सकते हैं। और शिल्पियों के जो औजार वगैरह होते हैं वो कुर्क नहीं किए जा सकते हैं। और अगर उनके मिनिमम 6 हेक्टेयर या 5 हेक्टेयर से कम की भूमि है तो उसे कुर्क नहीं किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। बंदोबस्त की अवधि कितने वर्ष से कम की ना होगी? तो इसका जो सही आंसर है 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। भूमि स्वामी भू राजस्व संहिता की धारा 165(3) के अंतर्गत अनुसरण में अपनी भूमि का बंधक करता है तो ब्याज की रकम का मूल रकम के आधी से अधिक का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ 2004 का प्रीवियस पेपर सॉल्व हो चुका है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी प्रीवियस पेपर जल्दी से जल्दी कवर हो सके और हम छत्तीसगढ़ की जल्दी से जल्दी तैयारी कर सके। तो अब हम अगली बार कुछ प्रीवियस पेपर जो है छत्तीसगढ़ का वो 2008 का देखेंगे। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं।